अगर आप मारुति इग्निस लेने का सोच रहे हैं तो मेरी ये 10 बातें ध्यान से सुनना। आपको इस गाड़ी के बारे में A to Z सब कुछ पता चल जाएगा। इससे पहले मैं गाड़ी के बारे में बात करूं, कंपनी के बारे में आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। सुजुकी एक जापानीज़ कंपनी है जिसने इंडियन कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की थी ईयर 1981 में, ताकि कुछ अफोर्डेबल कार्स इंडिया में आ सकें। उसके बाद ईयर 2003 में इंडियन गवर्नमेंट ने इसे सेल कर दिया था सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन को। चलिए अब इस गाड़ी पे आते हैं। ये है सुजुकी इग्निस। इग्निस का मतलब होता है फायर, और कंपनी ने ये नाम इसलिए रखा ताकि ये यंग लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट कर सके, क्योंकि जो इसका लुक है वो भी काफ़ी यंग और बोल्ड है। पहली बार ये गाड़ी 2015 में जेनेवा मोटर शो जब हुआ था उसमें शोकेस की गई थी, और 2016 में पहली बार इंडिया में लॉन्च की गई, और 2020 में रिसेंटली इसका फेसलिफ्ट भी आ गया है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि मारुति रिट्ज जो डिसकंटिन्यू हो गई है उसे इस गाड़ी से रिप्लेस किया गया है। तो जो पुरानी से नई इग्निस में चेंजेस हुए हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इंजन वाइज बात करें तो जो पहले इग्निस लॉन्च हुई थी 2016 में, उसमें आपको पेट्रोल और डीजल दोनों ऑप्शन मिलते थे। बट 2020 में जो इग्निस आई है वो सिर्फ आपको पेट्रोल वेरिएंट में ही मिलेगी। तो BS6 में डीजल इंजन डिसकंटिन्यू होने का सबसे बड़ा कारण है कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पर अगर BS6 के सभी नॉर्म्स को फुलफिल करके एक डीजल इंजन बनाया जाए तो उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आती है, जिसको अगर किसी भी गाड़ी में लगाएं तो वो जल्दी से सेल नहीं होगी इंडियन मार्केट में। तो आप देख सकते हैं जितनी भी गाड़ियाँ मारुति की आती थी, स्विफ्ट, बेलिनो, डिज़ायर, इन सभी में डीजल जो वेरिएंट है उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, और जो पेट्रोल इंजन है उसमें किसी भी तरह के चेंजेस नहीं किए गए हैं। 83 bhp की पावर देता है ये इंजन 113 न्यूटन मीटर टॉर्क पे। BS4 और 6 में क्या डिफरेंस है ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ। BS6 में आपकी गाड़ी कम पॉल्यूशन करती है, यानी जो एग्जॉस्ट से जहरीली गैसें निकलती हैं जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, पर्टिकुलेट मैटर, इनकी क्वांटिटी और कम कर दी गई है ताकि पॉल्यूशन काफ़ी कम हो। अब एक्सटीरियर और इंटीरियर में क्या चेंजेस हैं उनकी बातें कर लेते हैं। सबसे पहले आपको सामने की तरफ यू शेप की ग्रिल देखने को मिलेगी जो गाड़ी के ओवर लुक को काफ़ी बढ़ा देती है। यहाँ नई स्टाइल के आपको बम्पर मिलेंगे जिसमें आपको स्किड प्लेट देखने को मिलेगी, क्रोम लाइनिंग्स मिल जाएंगी, और इसी के साथ न्यू कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं ब्लू, ऑरेंज, ब्लू के साथ सिल्वर, ब्लू के साथ ब्लैक, ऑरेंज के साथ ब्लैक। इंटीरियर की बात करें तो कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। यहाँ पर आपको 7 इंच की स्मार्ट स्टूडियो डिस्प्ले मिल जाती है जिसमें आपको कुछ बेसिक फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे म्यूज़िक आप प्ले कर सकते हैं, नेविगेशन कर सकते हैं। अगर आपको फ़ोन कनेक्ट करना है एंड्रॉयड या फिर एप्पल तो उसे भी आप इस डिस्प्ले से कनेक्ट कर सकते हैं। वहीं कॉल और मैसेजेस इसी डिस्प्ले में आपको शो हो जाएंगे जो भी आपके फ़ोन पे आएंगे। वहीं आप मोबाइल को एज अ रिमोट यूज़ कर सकते हैं। अगर आप रेयर सीट पे बैठे हैं और आपको सामने के डिस्प्ले में सॉन्ग चेंज करना है या फिर कुछ भी फंक्शंस करने हैं तो आप रिमोट से कर सकते हैं अपने फ़ोन में। उसके लिए आपको एक ऐप डालनी पड़ेगी, उसके बाद आप पूरी डिस्प्ले को अपने फ़ोन से रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद असली जो टॉपिक है वो है सेफ्टी का, तो इसे आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। ग्लोबल NCAP जो है गाड़ियों की क्रैश टेस्ट करती है, ये कंपनी ने इस कार को 3 स्टार रेटिंग दी है। तो आप देख सकते हैं एक तरह से ये अबव एवरेज गाड़ी है सेफ्टी के मामले में। हालांकि इसमें जो सेफ्टी फीचर्स हैं वो काफ़ी बेसिक हैं, जैसे ABS, EBD, पार्किंग कैमरा, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ओवर स्पीड अलर्ट, सामने की तरफ आपको 2 एयर बैग मिल जाते हैं। इस तरह के कुछ बेसिक फीचर आपको मिलते हैं। बट आपको मैं ये बात भी बता दूं कि जो इग्निस गाड़ी है वो बाकी देशों में भी बेची जाती है, तो वहाँ पर जो फीचर हैं ये सुनने के बाद आपको काफ़ी अजीब लगेगा कि इंडिया में इस कंपनी ने ये फीचर्स क्यों नहीं दिए। क्योंकि इग्निस जो बाहर सेल की जाती है UK वगैरह में, तो वहाँ पर ये गाड़ी 4 व्हील ड्राइव है। साथ ही साथ इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम मिल जाता है, हिल होल्ड कंट्रोल मिलता है, हाइब्रिड इंजन मिलता है, 6 एयर बैग मिलते हैं, डुअल कैमरा ब्रेक मिलती है, यानी गाड़ी अपने आप ब्रेक अप्लाई कर देगी। अगर उसको लगेगा कि कोलैप्स होने वाली है आपकी गाड़ी या किसी ने सडन ब्रेक लगाई तो ये अपने आप ब्रेक लगा देगी। वहीं इसके साथ हिल डिसेंट कंट्रोल भी मिलता है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी आपको इसमें मिलेगा।
तो एक तरह से देखें तो सेफ्टी के मामले में ज़मीन आसमान का फ़र्क है इंडियन वाली इग्निस में और इंडिया के बाहर जो सेल होती है। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो इसे लाइक भी कर दें, काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैंने ये वीडियो बनाई है। अब एक्सेलरेशन की बात करें कि 0 से 100 किलोमीटर पर आवर कितने सेकंड में ये गाड़ी जाती है, तो यहाँ पर कई टेस्ट करने के बाद इस गाड़ी की जो रेटिंग है वो 12.4 सेकंड के आसपास आई है 0 से 100 की स्पीड में। तो काफ़ी रिफाइन और काफ़ी साइलेंट इसका इंजन है। माइलेज की बात करें तो लगभग इस कंपनी की सभी गाड़ियों में काफ़ी अच्छी माइलेज मिलती है। इग्निस में आपको 20 से 21 kmpl मिल जाएगा हाईवे पे, और सिटी राइड की बात करें तो 17 से 18 kmpl तक की माइलेज आपको इग्निस में आराम से मिल जाएगी। बाकी रियल माइलेज आपकी ड्राइविंग हैबिट्स पे डिपेंड करती है। अगर आप गाड़ी हाई आरपीएम पे चलाते हैं तो ऑब्वियस ही बात है आपको माइलेज काफ़ी कम मिलेगी, और वहीं अगर आप 1500 से 2000 के बीच में गियर शिफ्ट कर देते हैं तो आपको काफ़ी अच्छी माइलेज देखने को मिल जाएगी। अब राइवल्स की भी बात कर लेते हैं। जो लोग इग्निस लेने वाले हैं उन्हें कौन सी दूसरी गाड़ियाँ भी कंसीडर करनी चाहिए, तो यहाँ पर टाटा की टियागो और ह्यूंडई की आपको ग्रैंड i10 नियोस इस प्राइस रेंज में मिल जाएगी। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि हर एक गाड़ी की अपने प्लस पॉइंट और अपने माइनस पॉइंट होते हैं। जैसे टाटा टियागो में आपको बिल्ड क्वालिटी, माइलेज काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है, यानी उस गाड़ी में आपको सेफ्टी अच्छी मिलेगी। और माइनस पॉइंट है टाटा टियागो का कि इसमें आपको थोड़ी बहुत वाइब्रेशन देखने को मिलती है। वहीं इसकी सर्विस कॉस्ट भी काफ़ी कम है और फीचर्स भी आपको काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। और वहीं ह्यूंडई नियोस की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा रिफाइन और पॉलिश कार है, यानी आपको काफ़ी प्रीमियमनेस इसमें फील होगी। वहीं जो सर्विस कॉस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा है और माइलेज भी आपको इतनी अच्छी इस गाड़ी में नहीं मिलती। तो अगर आप इग्निस लेने का सोच रहे हैं तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप बाकी दोनों गाड़ियों की एक बार टेस्ट ड्राइव ज़रूर ले लें। उसके बाद ही आप अपना डिसीज़न बना सकते हैं कि आपको इन तीनों में से कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। वेरिएंट की बात करें तो यहाँ पर इग्निस में आपको 4 वेरिएंट मिलते हैं, सिग्मा, डेल्टा, जीटा और अल्फ़ा वेरिएंट। यहाँ पर आपको डेल्टा, जीटा और अल्फ़ा ऑटोमेटिक में भी अवेलेबल मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ऑन रोड प्राइस जो डिस्प्ले किए हैं ये थोड़े बहुत वेरी कर सकते हैं आपके सिटी के अकॉर्डिंग, बट इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा वेरिएंट आपको ऑन रोड कितने का पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि मारुति इग्निस के बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं, इस गाड़ी में आपको क्या अच्छा लगता है या फिर क्या इस गाड़ी का आपको पसंद नहीं है। ये कमेंट में बताना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जब भी 4 व्हीलर चलाएं कोशिश करें सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं और सभी ट्रैफिक रूल्स को भी फॉलो करें।